शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है। हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। 403 में आज बात एटा विधानसभा सीट की। भक्ति काल के महान कवि तुलसीदास हो या फिर महान शायर अमीर खुसरो, इन दोनों का ही एटा से गहरा नाता है। संस्कृति और कला से समृद्ध एटा सियासत में भी बड़े नाम देता रहा है। 90 के दशक में राजनीति की धुरी रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कर्मभूमि एटा ही रहा है। यूं तो एटा को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी यहां बीजेपी को चुनौती देती रही है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विपिन कुमार ने एटा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। इससे पहले 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 82,516 वोट मिले थे, जबकि जोगेंद्र सिंह यादव को 61,387 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को एटा सीट पर पहली बार 1991 में कामयाबी मिली थी। 1991, 1993, 2007 में बीजेपी को कामयाबी मिली। 1996, 2002, 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। एटा विधानसभा में जाति समीकरण की अपनी अहमियत है। एटा विधानसभा क्षेत्र में यादव और लोध वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक लोध 11.65%, यादव 21.8%, वहीं एससी 13%, ब्राह्मण 5% है। पिछड़े जिलों में शुमार एटा में औद्योगिक विकास बेहद कम हुआ, लिहाजा रोजगार के विकल्प भी कम हैं। हालांकि बीते वक्त में शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों के निर्माण को लेकर काफी काम हुआ है, लेकिन कई क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। साफ सफाई को लेकर की गई व्यवस्था भी सवाल खड़े करती है। सड़क के दोनों तरफ नालियां नहीं है, एक तरफ की नाली तो बिल्कुल बंद कर दी गई है, आधी इधर आर्य समाज मंदिर की तरफ बनी हुई है और इधर लाइब्रेरी के उस तरफ बनी हुई है, दूसरी तरफ। सड़कों का विकास है, नालियों का विकास है, पानी की समस्या भी हुई है, घर घर पानी के लिए टंकी लगाई जा रही है। एटा में मतदाताओं की संख्या 2,86,337 है। मुद्दे बहुत सारे हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, लेकिन सब में अभी सुधार की गुंजाइश बाकी है। देखना है कि 2022 के चुनावी रण में कौन सी पार्टी हाथ मारती है। बीजेपी उन्हें अपनी जीत दर्ज करती है या समाजवादी पार्टी अपना खाता खोलने में सफल होती है। राकेश भदौरिया, न्यूज स्टेट, एटा। अब देखिए एटा से विधायक विपिन कुमार का अपनी उपलब्धियों पर क्या कहना है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। देखिए, आप सबसे बड़ी उपलब्धि कहेंगे तो मैं तो ये कहूँगा मेरी एक उपलब्धि नहीं है, अनेकों उपलब्धियां हैं। अब उसमें आप कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उपलब्धि हो, तो उसमें मैं अपने यहाँ जो अपने ज़िले पर मेरे मुख्यालय पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है, ये मेरे विधानसभा प्लस ज़िले के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा एटा बाईपास बना है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एटा के अंदर सीवर लाइन है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? पूर्व सरकारों में इस सरकार में सबसे बड़ी आपने जो प्रभाव देखा होगा कि पूरे जिले के अंदर आज बहुत शांति व्यवस्था है, लोग खुशहाल हैं। किसी भी समय, रात हो चाहे दिन हो, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हों, चाहे परिवार हो, कोई भी किसी भी समय में कहीं भी जा सकता है। किसी को भी इस समय कोई भय नाम की चीज़ नहीं है, अराजकता खत्म हुई है। और इस रूप में मैं कहूँगा कि हम शांति व्यवस्था को कराने में बहुत अच्छी उपलब्धि हमारी है। और इसके साथ साथ विकास की भी धुरी हमारी आप देखेंगे तो चारों तरफ विकास हुआ है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? देखिए, हमेशा विकास कितना भी कीजिए, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे कि आज एक रोड बनाई है,
तो कल उसकी डिमांड 4 लेन की होती है। तो इसी रूप में आप समझ लीजिएगा जो हमारे काम हुए हैं, जैसे अभी हमारा ईटा टुंडला हमारा घोषित तो हुआ है, लेकिन वो 4 लेन हो, ये जनता की मांग है, हमारा भी प्रयास इसमें रहेगा। जैसे मेरे शहर के अंदर सौंदर्यीकरण हो, मेरे गाँवों के अंदर जैसे ईटा सर्किट रोड है, ये चौड़ीकरण मंजूर हुई है, ये चौड़ी हो जाए, इस तरीके की कहे। और मेरा एक कहना है कि जो हमारा एक विशेष कार्य जो भी शुरू हो गया है, जिसका अभी धरातल पर पब्लिक के बीच में प्रभाव दिखना है, वो है घर घर नल योजना। पूरे गांवों के अंदर हर घर तक टंकी के द्वारा पानी पहुंचेगा। ये योजना मंजूर हो गई है, जगह चिन्हित हो गई हैं, और जितना मुझे लगता है चुनाव से पहले दिख जाएगा, और चुनाव के बाद तो ये मान लीजिएगा पूरे गांवों के अंदर हर घर में आपको पेयजल व्यवस्था के तहत टंकी के द्वारा पानी पहुंचता हुआ दिखेगा। विपिन कुमार का अपने कार्यकाल को लेकर दावा जो भी हो, लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? उन्होंने तो हमेशा झूठे वादे किए हैं, उनकी पूरी गवर्नमेंट झूठ पे चल रही है। उन्होंने, मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में कोई काम कराया हो। उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की सरकार के काम थे, उनका केवल फीता काटा है। नया काम, आप तो एटा में रहते हैं, आप बताइए नया काम उनका क्या है 5 साल का? तो आपकी दृष्टि में कोई काम नहीं किया इन्होंने? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, उनके कार्यकाल में एटा में विकास कार्य की गंगा बह रही थी। और आप देख सकते हैं, मैं अभी 1 मिनट में आपको इतने काम गिना दूं। सबसे बड़ा एटा के लिए जो तोहफा दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो जवाहर तापी परियोजना दिया था, जिससे कि आप देख सकते हैं पूरे जनपद को रोजगार मिल रहा है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? पूरे प्रदेश में आप देखिए, एक्सप्रेस वे किसने दिया? समाजवादी ने। 55 लाख महिलाओं को पेंशन किसने दी? माननीय अखिलेश यादव जी ने। आप देखिए कि पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश की सिंचाई फ्री है, चाहे वो सरकारी ट्यूबवेल है, चाहे नहरें हैं, चाहे बम्बा है, वो सब समाजवादी पार्टी ने फ्री किया है। इनकी देन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भूमि विकास बैंक का जितना भी किसानों का लोन था, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माफ किया था टोटल। और आप सड़कों का एक, उनकी जो समाजवादी पार्टी की वो योजना थी कि डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन से जोड़ने का, आप देख सकते हैं कि सारे 80% डिस्ट्रिक्ट 4 लेन से जुड़ी हुई है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? एटा ही सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। आज एटा में बिना मास्क लगाए आप निकल नहीं सकते, धूल ही धूल है। प्रयास होगा कि इस एटा का चौमुखी, इस सिटी का चौमुखी विकास हो, और कोई ऐसी एटा में फैक्ट्री लगे जिससे हमारे नौजवानों को, रोजगारों को लाभ मिल सके, उससे रोजगार मिल सके। अब देखिए जनता का क्या कुछ कहना है। 2022 के महासमर को लेकर पब्लिक का क्या मूड है, क्या समस्याएं हैं? क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? जो भी विकास कार्य विधायक जी ने कराए हम उनसे संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अच्छा तो कार्य ये हुआ, सबसे जो अच्छा कार्य था अभी तक का ईटा में गुंडागर्दी का, तो बिल्कुल शांत है। बहुत सारी योजना कराई, जैसे मेडिकल कॉलेज है वो भी शुरू हो गया है, और कोरोना काल में जो लोगों को फ्री राशन कार्ड की प्रक्रिया चल रही वो भी है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? सबसे मुख्य समस्या साहब ये है कि शिक्षा का अभाव है। यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बच्चे जो है बाहर पढ़ने जाते हैं।